बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की अपडेट देते हुए तमाम इन्वेस्टर्स को बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला राइट ट्रैक पर जा रहा है और उस पर बराबर से फॉलोअप हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। किसी भी किस्म के बहकावे में आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी जेन्युइन है और हक पर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सारे सपोर्टर्स कंपनी के फेवर में खड़े हैं। AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल रेपिस्ट ने कभी ये नहीं सोचा था, जब इन्होंने ये प्रोपेगेंडा कंपनी के खिलाफ किया था, कि इतने सारे 99% से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स कंपनी की सपोर्ट में और कंपनी के साथ खड़े होंगे। कंप्लेंट करने वालों का जहां तलक के ताल्लुक है, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों के पैसे कोर्ट में जमा होंगे और कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। और शहबाज अहमद खान ने, असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए आप लोगों का इस्तेमाल किया है। आज कई कंप्लेनेंट्स मुझसे राब्ता कर रहे और बहुत ज्यादा पछतावे का इजहार कर रहे, बहुत ज्यादा वो परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और ये जो AIMIM की पार्टी है, अगर ये लोग, इनकी ज्यादा कोई औकात नहीं है। अगर इनकी कोई औकात होती तो तेलंगाना हाईकोर्ट से आपा को कभी भी बेल ना मिलती। ये लोग बीजेपी पार्टी के एजेंट या दलाल से ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी पार्टी को इस तरह के दलालों की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक तरफ अगर RSS है या दूसरे पार्टीज है, तो एक पार्टी इस तरह की भी होनी चाहिए बैलेंस को बराबर रखने के लिए। तो वो काम AIMIM बीजेपी के लिए करती है। आज इस AIMIM जिसने कभी कुछ भी नहीं किया मुसलमानों के लिए, इनसे कोई काम नहीं हो सका, ये कुछ भी ना कर सके, इनकी वजह से आज 20 से 25 लाख मुसलमान अफेक्टेड हुआ है और इसका खामियाजा इनको महाराष्ट्र में भुगतना पड़ा। वारिस पठान जो हारा है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वजह से हारा है, क्योंकि AIMIM महाराष्ट्र में और भी कई स्टेट्स में बहुत बुरी तरीके से बदनाम हो चुके हैं और ये बात असदुद्दीन ओवैसी अच्छी तरीके से जानते हैं। और शहबाज अहमद खान, जिनकी छवि, जिनकी रियलिटी, जिनकी हकीकत, दूसरों की मां बहनों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, लोगों की मां बहनों के बारे में बात करना, लोगों की बीवियों के बारे में बात करना, यही इस AIMIM की तरबियत है जो शहबाज अहमद खान के अंदर नजर आती है। रही बात, ये जब दिल्ली गया था तो इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया अपने आका असदुद्दीन ओवैसी, चोर इबिन चोर, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर, मुजरिम इबिन मुजरिम के कहने पर ये गया और इसको समझ में आ गया कि इनकी दाल नहीं गलने वाली है, इनसे अब कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं कंप्लेंट करने वालों को कहना चाहूंगा कि आप लोग जाओ दारुस्सलाम में असदुद्दीन ओवैसी के, वहां पर जाके बैठो और उससे कहो कि आप लोगों की वजह से हम लोग इतनी तकलीफ में। जाओ शहबाज अहमद खान का गिरबान पकड़ो। आप लोगों को गलत तरीके से मिसयूज किया गया और इसका खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ा। नोएरा शेख आपा की कंपनी अगर जेन्युइन नहीं होती, मैं आप लोगों को ED की रिपोर्ट बता रहा हूं कि 200 करोड़ रुपए से भी जायद नोएरा शेख आपा ने टैक्स भरा है। अगर नोएरा शेख आपा कोई बिजनेस नहीं कर रही होती या कोई बिजनेस ऑन ग्राउंड नहीं होता तो इतना वो टैक्स क्यों भरती? और जब वो इनकम टैक्स भरेंगी तो क्या उनसे ये पूछा नहीं जाएगा कि वो किस चीज का टैक्स भर रहे हैं? इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा करा AIMIM ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपने किसी भी मफाद के लिए, इनकी नजर दरअसल में हम इन्वेस्टर्स के पैसों पर, अमलाक पर और नोएरा शेख आपा के और कंपनी के पूरे प्रॉपर्टीज पर, इस पर थी, जो कि इस AIMIM का काम है। नोएरा शेख आपा अगर आज जेल में है तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए जेल में है क्योंकि वो हमारे हक का पैसा इस दरिंदे चोर इबिन चोर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं देना चाहती थी, इसकी पार्टी को नहीं देना चाहती थी। इनकी नजर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर, उसकी प्रॉपर्टीज पर और हैदराबाद में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सब असदुद्दीन ओवैसी के, तकरीबन बिजनेसमैन असदुद्दीन ओवैसी के सताए हुए, क्योंकि वहां पर इनका गुंडा राज चलता है।
इनकी गुंडागर्दी वहां पर चलती है। इन्होंने कभी भी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है, ना मुसलमानों के जॉब्स के लिए इन्होंने कुछ किया है, ना रोजगार योजना के लिए कुछ किया है, ना मुसलमानों के लिए कोई काम इन्होंने ग्राउंड लेवल पर एआईएमआईएम का कोई काम आपको नहीं मिलेगा सिवाय गुंडागर्दी के, जमीनें हड़पना, रेप करवाना, चोरियां करना, कत्ल करवाना, डाके डलवाना। यही इस एआईएमआईएम पार्टी की असलियत है और इसकी हकीकत है। और इसीलिए मैंने इनके खिलाफ जो ट्विटर कैंपेन छेड़ी हुई है, मेरी ट्विटर कैंपेन इंशाल्लाह आपा के बाहर आने के बाद भी बंद नहीं होगी। हम एआईएमआईएम को इसी तरह नंगा करते रहेंगे, इनको एक्सपोज करते रहेंगे और इनकी रियलिटी दुनिया के सामने लाते रहेंगे, क्योंकि इनकी वजह से आज हम सब लाखों लोग बहुत बुरी तरीके से तकलीफ में। आज जो कोई भी तकलीफ या जो कोई भी सफरिंग हमें हो रही है, इसका जिम्मेदार, इसका जो मेन मुख्य जिम्मेदार है वो सबसे पहले शहबाज अहमद खान से भी पहले मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, मजलिस इत्तेहादुल लैंड ग्रैबिंग का सरगना असदुद्दीन ओवैसी है। इसी की वजह से सारा षड्यंत्र हुआ है, इसी के कहने पर सब कुछ हुआ है। लिहाजा जो लोग पेशेंस और सब्र बनाए रखे हुए, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप लोग अपना पेशेंस रखिए, अपना सब्र रखिए, दुआएं कीजिए। हमारी कंपनी जेन्युइन है, तभी इतने बड़े लॉयर मुकुल रोहितगी साहब ने, क्योंकि हमारी कंपनी हक पर है, स्टडी करके उन्होंने हमारे केस को हाथ में लिया है और इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत जरूर होगी। एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन ने कभी नहीं ये बात सोची थी, या सर्वेंट ऑफ संडास, सर्वेंट ऑफ शैतान, सर्वेंट ऑफ चोर, जो भी ये लोग को कह लो, जितने भी हीरा के दुश्मनान है, इनको कभी इस बात का एहसास नहीं था या कभी इनको नहीं लगा था, जो कोई भी मुसलमानों की मईशत के दुश्मन बने हुए, कि हम इतने बड़े लेवल के लॉयर्स हमारे लिए केस लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 हियरिंग में हमारा मामला सॉल्व जरूर होगा, हमें पूरी उम्मीद है। और कंपनी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, नोहेरा शेख आपा के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। मैं तमाम वो लोग जो सब्र बनाए रखे, जो आज तकलीफ में हैं, जिनके हालात बहुत ज्यादा खराब है, मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग पेशेंस रखिए, अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह मामला सॉल्व हो जाएगा। हमारा केस बिल्कुल राइट ट्रैक पर है और बहुत बड़े लेवल के वकील हमारे केस की कयादत कर रहे। मुकुल रोहितगी साहब का आप लोग गूगल में पढ़ सकते हो, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ही इज फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। माशाल्लाह से बहुत बड़े हाथों में हमारा केस है और इनके हाथ में केस गया हुआ केस ये जीत कर ही रहते हैं और इंशाल्लाह फैसला जरूर हमारे हक में आएगा। मैं तमाम लोगों से फिर एक बार सब्र करने की अपील करूंगा और बहुत जल्द, अभी ज्यादा मामला नहीं बचा हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मामला हमारा सॉल्व हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।